ए, ये भी 11th क्लास का फॉर्मूला है, लेकिन उस फॉर्मूला के सहारे आपको साइन 75 डिग्री का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। सुनो देखो ध्यान से इधर, सॉल्व में आप लिखो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू में कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए इंटू में कौची साइन बी। क्लियर है? इसके सहारे आपको निकालना है साइन 75 डिग्री का मान। सही है? तो 75 को हम लिख सकते हैं का ऐसे, देखो तो थोड़ा, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 45 30 कितना हो जाएगा 75। आप कहोगे सर हम लोग 60 और 15 भी लिखेंगे, लेकिन हम सोच समझ के 45 और 30 का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि हमको टेबल में, हमको पता है कि टेबल में 45 और 30 का मान आसानी से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अगर आप 60 और प्लस 15 करेंगे तो 75 होगा। लेकिन आप बताओ, जब इसको इस फॉर्मूला अभी हम बैठा रहे हैं, तो बैठाएंगे तो फिर हमको साइन 15 डिग्री का मान टेबल में नहीं है। टेबल में मान है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, ये ना है। तो इसलिए इसके सहारे इसको कन्वर्ट किया गया है। अब देखो इसको बैठा दो बाबू इस फॉर्मूला पर, तो साइन ए प्लस बी, तो ए काम कर रहा है 45 और बी काम कर रहा है कितना 30। किसी को कोई दिक्कत? तो ए काम कर रहा है 45, बी काम कर रहा है 30, साइन ए प्लस बी है, तो इस फॉर्मूला बैठा देंगे साइन ए, तो साइन 45 डिग्री, कॉस बी तो कॉस 30 डिग्री, प्लस कॉस ए काम कितना कर रहा है 45, तो यहां करेंगे कॉस 45 डिग्री इंटू में साइन बी, तो बी काम कर रहा है 30, तो कॉस 30 डिग्री। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? एक बार और, एक बार और, है ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी, तो माने साइन 45, साइन ए इंटू, देखो कहां पे, अच्छा लास्ट में साइन 30, साइन 30 डिग्री। क्लियर है? तो यहां ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, तो साइन इसको इस फॉर्मूला पे, इस चीज को इस फॉर्मूला पे हमने प्रसारित कर दिया है। क्लियर है? अब मान रखिए साइन 45 का मान 1 बटा कितना √2, और कॉस 30 का मान √3 बटा 2। क्लियर है? कॉस 45 का मान 1 बटा √2 गुणे साइन 30 का मान 1 बटा 2। क्लियर है? गुणा करिए ऊपर में, तो कितना होगा √3 बटा में 2 √2 हो जाएगा। बोलो, इसमें इसमें गुणा करोगे तो बाहर 1 है, 1 में 2 से 2 √2, प्लस ऊपर 1 में 1 से गुणा होगा, और √2 में 2 से तो कितना होगा 2 √2। बताना, आप बताओ दोनों का हर समान है, तो अंश को सिर्फ जोड़ लेना है, या दोनों हर के बदले को लिख देना है। तो यहां लिखेंगे √3 प्लस 1 बट्टा में 2 √2, यही हमारा सुंदर सा क्या हो जाएगा आंसर। किसी को दिक्कत? नोट कर लीजिए। अगला सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है जी? कह रहा है कि थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर में, थीटा दिया है 30 डिग्री, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी? सिद्ध करना है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा, यही ना सिद्ध करना है, इतना बराबर 0 सिद्ध करना है। तो काम करिए आप LHS उठा लीजिए, तो 4 कॉस क्यू थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा, सही है। आप 4 के 4 कॉस, यहां लिखो कॉस क्यू, और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, सही है, माइनस में 3 कॉस 30 डिग्री। बताना, अब देखो 4 के 4 और कॉस 30 का मान जानते हो √3 बटा कितना होता है 2 के पावर में 3, माइनस में 3 और कॉस 30 का मान कितना होगा √3 बटा में 2। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए यहां होगा 4, और इसका घन करेंगे तो हो जाएगा 3 √3, अब बटा 2 दूना 4 दूना 8, अब माइनस में 3 √3 अब बटा में 2। समझ में आया क्या सर? इतना से इतना कैसे बना, थोड़ा समझा दीजिए। देखो 3 बटा 2 के पावर 3 का मतलब हो जाएगा √3 बटा 2 गुणे √3 बटा 2 और गुणे √3 बटा में 2।
इस चीज को हम 3 बार लिखेंगे, किसी को कोई दिक्कत? घात 3 है तो अब गुणा करेंगे, तो इसमें इसमें गुणा करो, पहले इन दो पदों को गुणा कर लो, तो √3 में √3 से खाली 3, अब बटा 2 दूना कितना 4, और फिर यहां होगा √3 अब बटा में कितना 2, फिर इसमें गुणा करोगे तो 3√3 अब बटा 4 दूना कितना हो जाएगा 8। ये कहानी मिल जाएगा, किसी को कोई दिक्कत? तो वही बात 3√3 बटा में क्या लिखे हैं 8, है 4 दूना कितना हो जाएगा 8। अब क्या बच रहा है जरा देखना, बच रहा है 3√3 बटा में 2, 3√3 बटा में 2, अब माइनस में 3√3 अब बटा में कितना 2, एक प्लस में एक माइनस में कट के क्या हो जाएगा बाबू 0, बराबर में RHS सिद्ध हो गया, खत्म। नोट करिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इस सवाल आप बनाओगे कि हम बनाए? वही है 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम सिद्ध किए थे, ठीक है। ये आपसे हो जाएगा 30 डिग्री का और इस 60 डिग्री का हो जाएगा ना। चलिए यहां से सवाल को फिर देखिए, क्या कह रहा है कि tan A बराबर में 1, क्या बोला है बाबू, tan A बराबर 1, ध्यान से सुनिए, और sin B बराबर 1/√2, तो cos A प्लस B का मान ज्ञात करें जहां A और B न्यून कोण है। तो हम पहले A और B निकाल लेते हैं, कोण निकालते हैं सवाल से। सुनो देव कैसे, यहां tan A बराबर हम लिख सकते हैं का tan 45 डिग्री, बोलो बाबू tan 45 का मान 1 होता है, दोनों तरफ देखो tan tan, जब भी कभी त्रिकोणमितीय फंक्शन दोनों तरफ बराबर आए तो उसका थीटा आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो tan A tan 45, तो A बराबर में कितना डिग्री हो जाएगा 45। फिर वापस लिखिए इसको, sin B बराबर 1 बटा कितना √2। अब तुम मुझे बताओ साइन कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है 45। तो आपको यहां लिखना बनता है कि साइन B बराबर में साइन 45 डिग्री। बताएं इंदु बाबू, तो यहां B का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री, सही है। A का मान और B का मान निकल गया। अब आपसे जो पूछ रहा है वह पूछ रहा है cos A प्लस B, राइट। तो यहां हो जाएगा cos A का मान 45 डिग्री, अब B का मान भी कितना डिग्री 45 डिग्री, कोई दिक्कत? तो cos 45 45 हो जाएगा 90, और cos 90 का मान होता है 0। ये आपका सुंदर सा क्या हो गया आंसर, समझे? नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, एक अलग टाइप का सवाल है, इसमें एक अलग नियम लगेगा, ध्यान से सुनिए, जिसको आपको हम नहीं बताए हैं। प्रतिस्थापन विधि तीसरा चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी आप इसको समझिए, समझ में आपको आएगा। यहां देखो बाबू, tan A प्लस B का जो मान है वह दिया है √3, क्लियर है? देखो ध्यान से सुनो, अब यहां लिखो tan A प्लस B। आप मुझे बताओ tan कितना डिग्री का मान होता है बाबू, tan कितना का मान होता है √3 60 डिग्री। सब लोग नहीं बोल रहे हैं, लग रहा है याद वाद नहीं हो रहा है। A प्लस B बराबर में कितना हो जाएगा 60, समीकरण नंबर 1। वही खेल, त्रिकोणमितीय फंक्शन आपस में दोनों तरफ बराबर है तो इसका कोण आपस में क्या हो जाएगा। फिर दूसरा उठाइए, दूसरा उठाइए, दूसरा क्या है जी, तो tan A माइनस में B, tan A माइनस B बराबर में कितना है 1/√3। बताएंगे, यहां लिखेंगे tan A माइनस B बराबर में tan कितना का मान होता है बाबू, tan 30 डिग्री का मान होता है। दोनों तरफ tan tan बराबर है तो A माइनस B बराबर में कितना हो जाएगा 30, समीकरण नंबर 2। किसी को कोई दिक्कत? अब यहां तक तो आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्रिया हम 2-3 क्वेश्चनों में, पिछला 2-3 क्वेश्चनों में कर लिए ना। यहां से अब क्या सीखना है, यहां से हल करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। उसके बाद जो अगड़म बगड़म लिखा है ना, इसको भी हम समझा देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हल करिए प्रतिस्थापन विधि से।
चाहे विलोपन विधि से। अभी तो अजीब लग रहा होगा क्या बोल रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, नहीं बुझा रहा तो इधर समझिए। समीकरण 1 तथा 2 से, चाहे समीकरण 1 माइनस 2 करने पर समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे समीकरण 1 में से 2 को घटाना है, तो समीकरण का घटाव का रूल जानते हैं क्या होता है? बराबर के इस साइड को एलएचएस बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इधर बोलते हैं आरएचएस। तो एलएचएस में से एलएचएस घटता है, आरएचएस में से आरएचएस घटता है। किसी को कोई दिक्कत? तो देखो इसका एलएचएस है ऐसे a प्लस बी, इसमें से माइनस कर देंगे हम कितना को, a माइनस बी को, a माइनस बी को। अब बराबर इसका एलएचएस कितना, आरएचएस कितना है 60, और यहाँ पे 30, तो बराबर 60 माइनस में 30। बोलो सही बात है। एलएचएस में से एलएचएस घटा दिए और आरएचएस में से आरएचएस, यही रूल कहता है समीकरण का घटाव, जोड़ घटाव का। अब यहां देखिए a प्लस बी, बाबू बोलो, यहां ब्रैकेट जब तोड़ोगे तो माइनस से गुणा करना पड़ेगा, तो होगा माइनस का a और माइनस माइनस प्लस का b, बराबर में 60 में से 30 जाएगा, कितना होगा 30। बोलो हाई प्लस a या माइनस a खत्म, एगो प्लस में एगो माइनस में खत्म। इधर देखना है, उधर का उसके कपार को थोड़ी देखना है। एगो बी कौ गो बी, दू गो बी, अब बराबर में कितना 30, 2 से काट लो 15 मर्त में कट जाएगा, बी का मान बाबू मेरे आ जाएगा 15 डिग्री। बोलो अब इस बी का मान तुम समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो और आंसर ले लो, किसका मान, ए का मान निकाल लो। बी निकल गया तो यहां लिखेंगे बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, क्लियर है। तो एक कितना है बाबू, a प्लस बी बराबर में कितना 60, तो a प्लस बी का मान 15, अब बराबर में कितना 60, तो a बराबर में होगा 60 माइनस में कितना 15, बताना। और आप यहां से हल करोगे तो यहां a बराबर आपको देखने को मिलेगा कितना, 60 में से 15 जाएगा कितना होगा 45 डिग्री। तो कहेंगे इसलिए a बराबर में 45 डिग्री और b बराबर में कितना डिग्री 15 डिग्री। ये हमारा सुंदर सा आंसर। किसी को कोई दिक्कत? अब जो अगड़म बगड़म सब लिख रहा है इसको समझ लो। कह रहा है कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए a प्लस बी का मान, और 90 से छोटा या 90 के बराबर होना चाहिए, और उसमें भी a का मान b से बड़ा होना चाहिए। बाबू a का मान 45, b का मान 15 से बड़ा है कि नहीं है? अब 45 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा 60। अच्छा बताओ 60 0 से बड़ा होता है कि नहीं, और 90 से छोटा है होता है कि नहीं? एकदम एग्जैक्ट जो कह रहा है उस पर संतुष्ट किया है, समझे? कोई दिक्कत किसी को? इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन दिया होगा इसके बाद वाला, क्या इस छोड़ सकते हैं आपके भरोसे? सेम देखो a माइनस बी बराबर 1/2 है, तो यहां लिखेंगे साइन a माइनस बी बराबर साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का, तो a माइनस बी बराबर 30 समीकरण नंबर 1। फिर a प्लस बी कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, तो कॉस a प्लस बी या कॉस 60 का मान होता है, तो cos 60 हो जाएगा, cos cos बराबर, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 60। समीकरण 2 वही, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाओगे b का मान निकलेगा, अब b का मान एक समीकरण 1 में रख दोगे तो a का मान निकल जाएगा। ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो कल आप हमसे पूछेंगे, ठीक ना। फिलहाल इस सवाल को, इसके बाद हम इसको बना, इस क्वेश्चन को क्या करना है, स्वयं बनाएं, ठीक ना, स्वयं बनावे। कोई दिक्कत? ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा फिर आप कल पूछ लेना, ठीक ना, लेकिन बन जाना चाहिए, इतने बकलोल आप लोग नहीं हो। यहां देखो इस सवाल को, देखो इस सवाल क्या कह रहा है, बड़ी सुंदर सवाल है, और यह जो सवाल है ये 9.1 का थोड़ा बहुत झलक दिखाएगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोग 9.1 में पढ़ेंगे इस टाइप पर आधारित। बोल रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, एगो PQR बना लेना है बाबू, Q को क्या कर लेना है समकोण पर रख लेना। देखिए 1 मिनट, हाई हो गया P, हाई Q, हाई क्या हो गया R। त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PQ बराबर कितना 3 सेंटीमीटर, सही है। और बोला है PR बराबर 6 सेंटीमीटर, PR बराबर में कितना है 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि QP कोण P, हाई कोण QPR बताइए कितना होगा। ए बाबू QPR कहां है, QPR मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि आप ई कोण को मान बताइए ना कितना डिग्री है, क्लियर है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है एंगल PRQ,
पी आर क्यू। आप जरा ये कोण बताइए ना कितना डिग्री है। आप भुजा निकालने के बारे में मत सोचो, बिल्कुल नहीं सोचना है। समझ में आ रहा है? इस कोण को बताना है जी कि यह कोण कितना डिग्री होगा। ठीक है, तो देखिए हम दिमाग लगा के कैसे बनाते हैं इस सवाल को। यहां लिख दीजिए पहले त्रिभुज पी क्यू आर में। अब तक एनसीईआरटी रहता 8.2 तो आज खत्म हो जाता, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है। लेकिन नॉलेज के लिए जब आप पढ़ रहे हो तो हमारा मकसद ही है कि तुम जड़ तक जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर के क्वेश्चन मत करो, ऊपर ऊपर क्वेश्चन करने से नॉलेज नहीं होगा। नॉलेज तब होगा जब उससे जुड़ा हुआ और भी बात। तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ अपने से सिलेक्ट किए हैं इस सीट में क्वेश्चन, हम ऐसे नहीं बना है, 3-4 प्रकाशन से देख के कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया बढ़िया बढ़िया। और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, जो पिछले साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, पिछले 10 सालों में 11 सालों में जो ज्यादातर पूछा गया है उसमें से बढ़िया बढ़िया चुना गया क्वेश्चन है। तो इसलिए जानिए ये भी सब सीखना है। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है। फिलहाल त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर में कितना डिग्री बाबू? 90 डिग्री समकोण। क्लियर है? पी क्यू बराबर में बोला है 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर में बोला है 6 सेंटीमीटर। सही है? तो बोल रहा है एंगल क्यू पी आर बराबर वट और कमा एंगल पी आर क्यू बराबर वट। क्लियर है? तो देखिए क्यू पी आर कहां है? क्यू पी आर यहां है, इस कोण को। समझ में आया? तो इस कोण के ठीक सामने वाला जो क्या होगा? लंब होगा। क्लियर है? हई आपका आधार होगा, हई कोण होगा। तो आप बताओ इस कोण के हिसाब से हई आधार है, हई कोण है, तो आधार और कोण दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। तो आप मुझे एक बात बताओ, किसके फॉर्मूला में आधार और कोण आता है? लंब के फॉर्मूला में आता है रे बोतल, कॉस के फॉर्मूला में होता है। किसके फॉर्मूला में? आधार और कोण मतलब बी और एच किसके फॉर्मूला में आता है? कॉस नहीं तो सेक, कॉस नहीं तो सेक। तो यहां हम लिखेंगे, देखो इसका शॉर्टकट नाम हम लिख सकते हैं पी, कोण पी। बोलो। तो यहां हम लिख देते हैं, भले लास्ट में जब कोण निकल जाएगा ना, जो देखो जो बीच में रहता है उसी का मान निकालना होता है, वही उसी कोण को देखा जाता है। क्यू पी आर, तो क्यू पी आर चाहे आर पी क्यू, जी कहना है कहो, इसी का बात हो रहा होगा। तो यहां हम करेंगे कॉस पी। समझ रहे हो बात? कॉस पी, ई कोण को लिए, इसको कोण को संक्षेप में लिख रहे हैं पी, आना तो लिखेंगे तो कॉस कोण क्यू पी आर, तनी अच्छा नहीं लगेगा। बुझ रहे हो? आप बताओ इसका फॉर्मूला होगा बी बटा एच। तो बी, इस कोण के लिए बी काम कौन कर रहा है? पी क्यू। कितना कर रहा है? पी क्यू। एच के काम कौन कर रहा है? पी आर। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो कॉस पी के पी, अब पी क्यू का काम कितना कर रहा है? 3। अब पी आर का काम कितना कर रहा है? 6। 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब यहां जो मान निकल के आएगा बच्चे, कॉस पी बराबर 1/2। कॉस पी बराबर 1/2। आप मुझे बताओ कॉस कितना का मान होता है 1/2? आपको सर कॉस 60 का मान होता है, कॉस 60 का। तो पी का मान कितना डिग्री? 60 डिग्री। जब पी निकल गया 60 तो पी को ही तो कोण कहेंगे एंगल क्यू पी आर। क्यू पी आर बराबर में कितना डिग्री? 60 डिग्री। एगो ही हमारा आंसर निकल के सामने आ चुका है। बताएंगे। अब आपसे कह रहे हैं कि पी आर क्यू, पी आर क्यू इस कोण का मान बताइए। तो इसके ठीक सामने वाला क्या होगा? लंब। इसका क्या होगा? कोण। तो इस कोण के लिए क्या क्या दिया है? सर लंब का मान दिया है, कोण का मान दिया है, आधार नहीं दिया है। इस कोण के लिए, इस कोण के लिए है लंब था तो लंब नहीं दिया था, तो है आधार दिया था, कोण दिया था। तो आधार और कोण किसके फॉर्मूला में आता है? कॉस के फॉर्मूला में, इसलिए हमने कॉस लगाया। और यहां पे जो कोण दिया है इसके ठीक सामने वाला लंब है, हई आधार है, हई कोण है। तो आधार नहीं दिया है, लंब और कोण दिया है। तो पता करो लंब और कोण किसके फॉर्मूला में आता है? साइन। तो यहां का प्रयोग करना चाहिए साइन आर। तो साइन आर बराबर होगा पी बटा एच। तो पी काम कर रहा है पी क्यू, एच काम कर रहा है पी आर। बोलो। तो यहां साइन आर बराबर में पी क्यू, पी क्यू का मान है 3 और पी आर का मान कितना है? 6। 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो यहां होगा साइन आर, साइन आर बराबर में 1 बटा कितना? 2। किसी को कोई दिक्कत? अब यहां लिख देंगे साइन आर बराबर में साइन कितना का मान होता है? 1/2।
30 डिग्री का मान। तो यहाँ 30 लिख देंगे और त्रिकोणमितीय फंक्शन इक्वल है तो आर का मान हो जाएगा 30। जब आर का मान 30 तो हम इसलिए कहेंगे एंगल पी आर क्यू बराबर में कितना डिग्री 30। आपका ई आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया? नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, नहीं हुआ है तो छोड़ दीजिए। देखिए त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है बाबू? समकोण है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। तो यहां हो जाएगा कोण बी को रख दीजिए समकोण पर, ए यहां रहेगा और सी यहां रहेगा। कोई दिक्कत? यहां लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर में 90 डिग्री। क्लियर है? ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर में 5 सेंटीमीटर। सही है? ए बी बराबर में ही हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है? तो और एंगल ए सी बी बराबर 30 डिग्री। अरे कहां है ए सी बी? देखो तो ए सी बी हाई कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो आपको बता देना है कि बीसी का मान कितना होगा और एसी का मान आपका कितना हो जाएगा। सही है? बीसी और एसी का मान बताइए। ये हो गया बीसी, हाई हो गया एसी। कैसे निकालोगे? देखो ऐसे सवाल को बनाना है, इसका प्रयोग हम खूब 9.14 में करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में, जिसमें से एक वो 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहेगा आपका बोर्ड एग्जाम में। 9वां चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो 16 क्वेश्चन है, 16 में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। हो सकता है एक हूबहू ना आए तो डाटा चेंज करके जरूर आएगा। अब वह सारे क्वेश्चन इसी टाइप पे बने होते हैं। मीनार का कहेगा ऊंचाई इतना है, मीनार के आधार से कुछ दूरी पर एक बिंदु स्थित है जहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो क्या मीनार और बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। फिलहाल उसका ही झलक है, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। आपको निकालना है बीसी, बीसी निकालना है ना। तो इस कोण के लिए निर्धारित करो पी का मान कौन है। पी है ए बी। अब बी कौन है? बीसी, माने लंब आधार, हाई का हो गया कोण। क्लियर है? इस कोण के लिए तो आप बताओ ई है लंब, ई है आधार। तो लंब दिया है, आधार निकालना है। तो यह 30 डिग्री है। तो टेन का फॉर्मूला में चलो यहां लिखो, चूंकि टेन 30 डिग्री बराबर टेन 30 डिग्री बराबर टेन 30। तो हाई कोण को लिए हैं हम यहां पे, देखो इसके थीटा में। तो सामने वाला लंब होगा, हाई आधार होगा, कोण होगा। टेन का फॉर्मूला होता है पी बटा बी, पी बटा बी। तो पी काम कितना कर रहा है? ए बी। अब बी काम कर रहा है कितना? बी सी। 35 का मान 1/√3 होता है। ए बी का मान 5 दिया है, बीसी का मान छोड़ दीजिए, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए। बीसी में 1 से कितना होगा? बीसी। यहां होगा 5√3 सेंटीमीटर। आपका ये आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत? अब आपको निकालना है इसका मान, एसी का भी मान निकालना है। तो इस कोण के लिए हाई लंब है, हाई कोण है। तो लंब और कोण किसके फॉर्मूला में आता है? साइन। तो यहां लेना चाहिए हमें साइन 30 डिग्री। फॉर्मूला होगा पी बटा एच। तो पी काम कर रहा है ए बी, बोलो। एच काम कर रहा है कितना? ए सी। साइन 30 का मान 1 बटा कितना होगा? 2। ए बी का मान होगा 5 और एसी को एसी छोड़ देंगे। बताना है एसी में 1 से एसी बराबर 5 दूना 10 सेंटीमीटर। एगो ई हमारा आंसर है। आया समझ में? इस कोण और इस भुजा के सहारे हमने इसको निकाल दिया। कैसे निकाला? क्योंकि इस कोण के लिए लंब है, आधार है। तो लंब और आधार किसका फॉर्मूला में आता है? टेन का। तो इसलिए हम टेन 30 का प्रयोग किया और पी बटा बी लिखा और यह कोण इसका मान निकाला और 5 के सहारे हमने बीसी का मान यहां निकाल दिया। बोलिए। और फिर हमने क्या किया जी कि हमने देखा कि इस कोण के लिए लंब है, कोण है। तो लंब और कोण किसके फॉर्मूला में आता है? साइन का। तो साइन 30 डिग्री लगाकर और हमने इस एसी का लंबाई निकाल लिया। कोई दिक्कत? आज 10 सवाल हम बनाए हैं। 10 सवाल को घर पे जाकर अंदाजी बनाइए, ठीक है? और आगे का 10 कल खत्म करके फिर आपके चैप्टर में चलेंगे। किसी को कोई दिक्कत? नोट करिए।